हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, आप लोगों को कक्षा 8 की किताब में पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए पिछले जो एक्सरसाइज थी, पिछली आप लोगों की एक्सरसाइज 4A, उसमें आप लोगों की एक सर्वसंख्या आई थी कि a + b की घात 3। ठीक है, तो ये सर्वसंख्या आप लोगों को पढ़ाई गई, इसका सत्यापन करना भी बताया गया। सेम कंडीशन देखिए आप लोगों को जो एक्सरसाइज 4B है, उसमें भी एक सर्वसंख्या पढ़ाई जाएगी आप लोगों को a - b की घात 3। करना क्या है, यहाँ पर देखिए प्रसार किया गया a + b की घात 3 का, और यहाँ पे प्रसार किया जाएगा a - b की घात 3 का। तो देखिए कैसे क्या करना है। वैसे तो इसको सत्यापन जैसे आप लोग प्लस वाले संख्याओं का करते हैं, वैसे ही माइनस की संख्या का भी कर सकते हैं। देखिए तो इसका प्रसार जो होता है, मैं प्रसार आप लोगों को बता देता हूँ। a - b की घात 3, a की घात 3 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम इसको लिखते हैं तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये सर्वसंख्या हमारी होती है a + b की घात 3 की। लेकिन अगर हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, a - b की घात 3, तो हम उसे क्या लिखते हैं, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b। ठीक है, तो देखिए दोनों में अगर तुलना की जाए तो सिर्फ तुलना करने पर हम देखेंगे सिर्फ चिन्हों का ही फर्क है। जैसे प्लस की संख्या होती है तो प्लस के लिए जाते हैं, और माइनस की संख्या होती है तो माइनस का चिन्ह लिया जाता है। ठीक है, यही सिर्फ एक अंतर है, अदरवाइज आप लोगों को कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर इसके एग्जाम्पल्स देखने पड़े, x - 7 की घात 3, देखिए तो यहां पर अगर हम सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे तो a + b, देखिए माइनस का क्वेश्चन है हमारे पास, a - b की घात 3, तो क्या होगा, a क्यूब, इसको क्यूब भी देखिए बोलते हैं, a क्यूब प्लस b माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। अब देखिए a और b के जो यहाँ पे हमने मान लगा रखे हैं, a और b जो हमने लिखा है उसकी जगह पे उनके जो वास्तविकता है क्वेश्चन में वैल्यू है उसकी वो लगा देंगे। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस b की जगह पे हो जाएगा 7 क्यूब माइनस 3 × x और x के बाद में 7 और ब्रैकेट में x - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस, देखिए 7 की घात 3, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 7 × 7 × 7। आपको क्यूब याद करने होंगे, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, 7 × 7 = 49 और 49 की जब 7 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 343 माइनस 3 × 7 = 21x और ब्रैकेट में x - 7। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझा सवाल को। अब देखिए थोड़ा सा और एक काम कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 343 माइनस 21x की जब गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 21 और x कितना हो जाएगा, x² और फिर माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस 21 की 7 से गुणा कराएंगे तो 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 147 x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इस सवाल को, a - b की घात 3 सर्वसंख्या जो है हमारी उसको हम लगा करके इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे 2 - y क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों का जो b है वो थोड़ा सा बदल गया, यहाँ पे लिखा है 2 - y का होल क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल बदल जो है दूसरा आता रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन हल करने का तरीका नहीं बदलना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर a क्यूब में मान रखेंगे कितना है, 2, तो 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस b की जगह पे कितना है, y क्यूब माइनस 3 × 2 × y और ब्रैकेट में 2 - y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस y क्यूब है तो y क्यूब रहेगा। देखिए गिनती पे तो घन कर देंगे, लेकिन अगर अक्षर की हमें करनी होगी तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऐसे रहती है, 3 दूनी 6y और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - y। अब गुणा कराएंगे तो ये 8 रहेगा माइनस y की घात 3 माइनस 6 दूनी 12y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 × 6y²। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लगाने के लिए, क्वेश्चन हमारे पास और भी आया दूसरे टाइप का है 3p। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 3p माइनस 1/4q 1/4q की पावर 3। देखिए क्वेश्चन में बटे वाली संख्या अगर आ गई आप लोगों की तो उसको कैसे आप हल करेंगे। देखिए मैंने एक्सरसाइज 4A में भी इस तरीके के एग्जाम्पल आए थे जो मैंने बताए हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्या करना है, बस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। तो a क्यूब देखिए 3p का होल क्यूब। अब गिनती और अक्षर अगर एक साथ लिए गए हैं तो हमें क्या करना होगा, होल क्यूब करना होगा, यानी कि ब्रैकेट में बंद करके ही लगाएंगे उसको। माइनस 1/4q, ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, माइनस 3 × 3p × 1/4q। ठीक है,
और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4q। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, सिर्फ उनके मान को रख दिया और कुछ भी नहीं किया गया। ये हो जाएगा 3 तियां, देखिए क्यूब है, 3 तियां 9, 9 तियां 27, p की घात क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे जो जैसा है उसको वैसे ही हल कर दीजिए। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, q की घात 3, ये नीचे लगा देंगे, माइनस 3 तियां 9, 1 कम 9, और नीचे देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पे है p, यहाँ पे है q, यानी कि 9p बटे 4q, और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4 यानी कि 1/4q। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक लाइन आप लोगों को अभी और हल करनी होगी, ब्रैकेट हटाना होगा, 27p की घात 3 माइनस 1/64q की घात 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग समझेंगे, माइनस है यहां पे, देखिए माइनस लगा देंगे, 9 तिहाई 27, p एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा p² बटे 4q है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4q, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी हर नहीं है। ठीक है, और जब इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, ऊपर कुछ भी नहीं था तो हम p लगा देंगे, और बटे में 4 चक्कू 16 q²। ठीक है, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग इसको समझेंगे और लगा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले a + b का होल क्यूब जो है वो पढ़ लिया है, और उसी सूत्र को दोबारा फिर लगवाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ आप लोगों को चिन्ह बदलने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 8 - 2a क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है 8 - 2a की घात 3। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, a की जगह पे हम लगाएंगे 8 की घात 3, माइनस b की जगह पे लिखेंगे 2a की घात 3, माइनस 3 गुणे 8 गुणे 2a, ब्रैकेट में 8 माइनस 2a। ठीक है, देखिए जो भी मान हमारे क्वेश्चन में दिए हों हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वही मान लगाने हैं, अलग से कुछ भी नहीं लगाना। तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512। ये आप लोग याद करिए, क्यूब इनके याद कर लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 a की घात 3 माइनस 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48 a, और ब्रैकेट में 8 माइनस 2a। अब देखिए 512 माइनस 8a की घात 3 माइनस, अब इसकी गुणा करा देंगे तो 8 64 के 4, और 8 चक्कू 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38a, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 48 दूना होता है 96, a और a की गुणा हो जाएगी a की घात 2। ठीक है, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। तो इस तरीके से कोई भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें आप लोग इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं यदि x क्यूब माइनस 1/x माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। कह रहे यदि x माइनस 1/x बराबर है 24/5। ठीक है, तो तुम्हें मान किसका निकालना है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। देखिए x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का। x माइनस 1/x का मान है, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछेगा आप लोगों से। तो अभी देखिए पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो मान दिया होता है उसी को लेकर हम चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, यहां से क्या करना है, दोनों पक्षों में घन कर देंगे, और घन करने पर x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 24/5 की घात 3। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करना है, हल कर देना है। सबसे पहले सूत्र वही लगाएंगे x माइनस 1/x³ में, जो अभी हमने बताया था a + b का जो होल क्यूब होता है या a माइनस b का होल क्यूब होता है, यहां पर वही लगाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3x इंटू 1/x, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर देखिए 24/5। तो 24/5 को आप लोग हल करेंगे, 24/5 की घात 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए x³ माइनस 1/x³ माइनस x कट जाएगा और ये बचेगा 3 गुणे, यहां पर देखिए इसकी वैल्यू लिखी हुई है 24/5, तो ये 24/5 हो जाएगी बराबर। अब हमें क्या करना है, 24/5 का यहाँ पे घन करेंगे तो 5 का घन तो हो जाएगा 125, और 24 का जो घन है तो 24 का जो स्क्वायर होता है देखिए
वो कितना होता है 576 होता है और उसकी 24 से गुणा करा देंगे। 4 छंग 24, 4 7 28, 2 30, 4 पंचे 20 और 3 23, 2 छंग 12, 2 से 14 और 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11, 4 2 8 3 और 1 13,824। ठीक है, ये 24 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा 13,824। अब इस हल कर लेंगे, 1/x³ माइनस 72/5 बराबर 13,824/125। ठीक है, ये देखिए यहां पर अभी मान नहीं निकला आप लोगों का, अभी हम मान निकालेंगे। देखिए किस तरीके से इसको रखेंगे। अब ये जो 72/5 है इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 13,824/5/125 माइनस 72 यहाँ पे देखिए ये माइनस के 72/5 है तो इधर आ जाएंगे, काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 72/5। अब देखिए यहां पर 25 से गुणा करानी पड़ेगी जब इसको हर बराबर करेंगे, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा हमारा 13,824 प्लस 25 दूना 50, हासिल बच्चे 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। ठीक है, ये हो जाएगा 125। x³ माइनस 1/x³ बराबर देखिए जोड़ देते हैं 24, 8 8 16 के 6, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 15,624/125। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो x³ माइनस 1/x³ का मान है वो निकल आ जाएगा 15,624/125। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसे भी आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है सर्वसंख्या की सहायता से निम्न का प्रसार कीजिए। लिखा है 98 की घात 3। देखिए पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था, प्लस सूत्र लगाया गया, 98 को तोड़ देंगे तो दो गिनतियों में, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 की घात 3। ठीक है, तो 100 माइनस 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 100 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणे 100 गुणे 2 और ब्रैकेट में 100 गुणे 100 माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो कितनी बार कितने जीरो लगेंगे, 100 के 100 में 6 जीरो लगेंगे। ठीक है, 2 होते हैं तो 6 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 600 हो जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 में से घटा भी सकते हैं और ना घटाना चाहें तो भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस या 8 माइनस इसकी गुणा करा देंगे, 2 जीरो 6 8 48 और 6 नाम 54 और 4 कितने हो जाएंगे 58 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस ये इसको घटाएंगे तो ये देखिए दो गिनती माइनस की है तो 58,808। ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है 58,808 को घटाना है, इस नंबर से घटा देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये दूसरा तरीका है, आप लोग घटा लीजिएगा अगर वैसे नहीं घटा पाते तो। 8 8 5 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 9 में से 5 गए 4 बचेंगे और यहाँ पे 9 बचेंगे। 94, ये जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा 94 11 92। ठीक है, 94 11 92। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है। एक क्वेश्चन और आप लोगों का बता देते हैं कि जो क्यूब में आप प्रसार कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसको आपको किस तरीके से दिखाना है। जैसे लिखा है 598 की घात 3। देखिए वो तो हमारे पास छोटा नंबर था, आप लोग कहेंगे छोटा नंबर सर जी ने बता दिया, बड़ा नंबर कैसे करते हैं। 598 की घात 3 है। देखिए 598 को क्या हम लिख सकते हैं 598, तो इसको हम लिख सकते हैं 600 माइनस 2 की घात 3। देखिए सेम कंडीशन यहां पर भी है, 600 माइनस 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 600 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणे 600 गुणे 2 ब्रैकेट में 600 माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर हल कर लेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 1 2 3 4 5 6 लगा दी, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 6 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये और ब्रैकेट में हो जाएगा 600 माइनस 2। ठीक है, यहां पर भी कर सकते हैं, ज्यादा लंबी गुणा ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे नहीं। ये हो जाएगा 216 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस, जब इसकी गुणा कराएंगे देखिए यहां पर भी गुणा कराएंगे और अगली बार भी गुणा करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1 2 3 4
फिर 6 36 हो जाएगा, 6 18 19 20 21 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 3600 की जब 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस बन जाएगा, 7200 हो जाएगा। 3600 है, 7200 हो जाएगा। अब देखिए दो गिनतियां प्लस में है हमारी, तो इनको जोड़ लेते हैं। ये 7200, यहाँ से 4 अंक हटा देंगे, ये बचेगा 216 00 216। यहाँ पर देखिए 216, 1 2 3 जीरो लगा लेंगे और उसके बाद लिख देंगे 8। ये दो नंबर एक साथ हो गए और ये दो नंबर एक साथ हो गए। अब इसमें से क्या करना है, हमको घटा देना है। घटाने के दो तरीके मैंने बताया, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी घटा सकते हैं। जैसे 10 में से 8 गए 2, यहाँ 10 में से 8 गए 2, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 है, देखिए 1 में से 0 गया 1, यहाँ 7 में से 6 गया 1, ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1, यहाँ 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7, फिर 5, फिर 1 और फिर 2, 215 79 11 992। ठीक है, ये नंबर आप लोगों का जो आया है ये 598 की घात 3 का मान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप लोगों को जो सूत्र है, आप लोगों की जो सर्वसमीका है a माइनस बी की घात 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, चाहे वो अंकों से रिलेटेड हो। देखिए जैसे ये अंकों से रिलेटेड था, इसके पहले मैंने बताया जो बीजगणित से रिलेटेड थे जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो चाहे वो अंकों से रिलेटेड हो चाहे बीजगणित से रिलेटेड हो, कोई भी फर्क नहीं होता, दोनों स्थितियों में आप उसी तरीके से सवाल लगा सकते हैं, जैसे कि अंकों में वैसे ही बीजगणित में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखना है, प्रैक्टिस करनी है, कहां पर कमी है आप लोग उसको फिर से चला करके वीडियो को देख सकते हैं और जो आप लोगों की कमी है उसे आप दूर कर सकते हैं। देखिए मेरा वीडियो कोई इंटरटेनमेंट के नहीं होता है, ये नहीं कि आप लोगों की मौज मस्ती हंसी मजाक का वीडियो हो, ये आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों का भविष्य अच्छा होगा तो ये मौज मस्ती आप लोग हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कहानी चुटकुला शायरी ऐसे कोई भी जोक्स की ये क्लास नहीं होती, ये मैथ की क्लास है जो हमेशा सीरियस ही रहती है। मैथ की क्लास कभी भी हंसी मजाक की क्लास नहीं होती, क्योंकि अगर हम मैथ की क्लास में हंसी मजाक करेंगे तो जिंदगी भी हंसी मजाक की हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, तो आप लोगों को मैथ की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तभी तो अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छा कैसे कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना सा ही, देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए।